देखो एक रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। तो एक रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए वही रूल है। क्या लिखोगे सबसे पहले? पाई रेडियन इज इक्वल टू, हाँ, एक रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? ये लिखोगे सिंस कन्वर्ट 1 रेडियन इन डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था पिछले साल केबी में। तो कन्वर्ट 1 रेडियन इन डिग्री, तो लिखोगे वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है? 180 अपान पाई डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा? 180 अपान पाई को क्या लिख सकते हो? 22/7 डिग्री। तो यहाँ पे 180 गुणे 7/22 ये डिग्री। तो काट दो 2 से, तो 11 आ जाएगा। ये 90, 9 सत्ते 63, 630/11 ये डिग्री। अब क्या करेंगे? 630 को किससे डिवाइड करेंगे? 11 से। तो 11 5 55, 11 5 55 हो गया। और यहाँ पे 8 और 11 सते 77, तो 3। तो इतना तो डिग्री हो गया। अब इसको मिनट में बदल लो डिग्री को। तो यहाँ पे 60 का गुणा कर दोगे तो 60 ताई 180 मिनट आ गया। 180 मिनट को फिर से 11 से डिवाइड करो। तो 11 एकम 11, तो क्या हो गया? 7। 11 सते 11 छक्का 66, यही ना? तो 4 हो गया। अब 4 मिनट बच गया। 4 मिनट को सेकंड में बदल लो। क्या कर रहे हो? 60 चौको 8 20 हो गए, यानी 26। हाँ, 6 चौको 40। अब इसको 11 से फिर से डिवाइड करो। तो 11 दूना 22, 2 11 एकम 11, है ना? तो इसको क्या लिख सकते हो आप? 57 डिग्री 16 मिनट। और ये क्या होगा? 21 सेकंड अप्रोक्सीमेटली। लिख लो। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है जी। लिख ले, लिखो। एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल नंबर 21। क्वेश्चन ये है, क्या लिखो इसमें से? उसमें लास्ट अगर वाला लिख तो रहे थे ना, तो इसको उसी के आगे बढ़ाओ। अगर नाम के बहाने जो बनाते हैं लोग। लिखा तो पूरा थोड़ी लिख पाए हो, अभी पूरा नहीं लिख पाए हो। हाँ देखो, क्वेश्चन ये है, इफ tan x इज इक्वल टू
3/4। ये एग्जाम्पल 21 है NCERT मैथ क्लास 11th। तो इसमें tan x की वैल्यू 3/4 है। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin s/2 cos s/2 tan s/2। ठीक है, क्या बोले, अब यहां से ढंग से लिखते हैं। इफ tan x इज इक्वल टू क्या बोले 3/4। 3/4 और इसमें लिखा है कि पाई इज लेस देन x इज लेस देन 3/2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 और tan x/2 ये निकालना। तो ये निकालने के लिए क्या करोगे आप, सबसे tan की मदद से sec निकाल सकते हो, क्योंकि फार्मूला जानते हो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और sec की मदद से cos निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे सबसे पहले, तो tan x/2 को क्या लिख सकते हो आप, या कि एक भी तरीका ये भी तो है कि tan x का फार्मूला tan s/2 के फार्मूले, tan x का फार्मूला आप जानते हो, tan 2a का फार्मूला नहीं जानते, 2a का फार्मूला 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर a होता है। तो tan a का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 tan a/2 अपॉन 1 - tan स्क्वायर a/2 होगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, tan x इज इक्वल टू 3/4, तो इसको लिख सकते हैं 2 tan s/2 ऐसे, और 1 - tan स्क्वायर s/2, क्योंकि sec निकाल से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे tan s/2 थोड़ी दिया है, tan दिया है, हमको निकालना tan s/2 है। तो यहाँ पे क्या होगा इज इक्वल टू 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या होगा 3 tan स्क्वायर s/2, ये होगा 8 tan x/2। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, -3 tan स्क्वायर x/2 -8 tan x/2 +3 इज इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि पहले टर्म में माइनस आ गया है। ठीक है, तो 3 tan स्क्वायर s/2 +8 tan s/2 -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक फैक्टर होगा क्या, 3 × 9 -9 के 2 फैक्टर क्या होंगे, ये जोड़ने से 8 आए, -2 के 2 फैक्टर जिसको जोड़ने से 8 है। तो -9 के 2 फैक्टर क्या लिख सकते हैं 9 × -1। 9 से 1 निकालोगे तो 8 आ ही जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 tan स्क्वायर x/2 +9 tan x/2 -tan x/2 और -3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से कुछ कॉमन लो और इन दोनों से कुछ कॉमन लो। इन दोनों से कॉमन ले सकते हो क्या 3 tan s/2, तो क्या बचेगा tan x/2 +3 -1 कॉमन लेंगे tan x/2 +3 इज इक्वल टू 0। तो tan x/2 +3 3 tan x/2 और -1 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा tan x/2 इज इक्वल टू -3 नहीं tan x/2 +3 इज इक्वल टू 0 और 3 tan s/2 -1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा tan x/2 इज इक्वल टू -3 और tan x/2 इज इक्वल टू 1/3।
ठीक है। सिंस पाई इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3 पाई अपॉन 2, दैट इज एक्स लाइज इन थर्ड quadrant and we know that तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में एस कंटेन है ना, तो एस बाई टू कहाँ कंटेन हो, ये तो पता लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ एस बाई टू दिया है। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो, पाई अपॉन 2 इज लेस देन एस बाई टू इज लेस देन 3 पाई अपॉन 2 इंटू 2, ऐसे। तो पाई बाई 2 इज लेस देन एस बाई टू इज लेस देन, ये क्या हो जाएगा 3 पाई अपॉन 4। तो पाई बाई 2 तो 90 से अधिक, एस बाई टू इज लेस देन 3 पाई अपॉन 4 इंटू 180 बटे पाई, पाई पाई कट गया 45, 90 से अधिक एस बाई टू इज लेस देन 45 135। तो एस बाई टू क्या है 90 से अधिक 135 से कम, किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया हैं? फर्स्ट में कहाँ पहुंच गया? फर्स्ट तो 90 से कम होता है। यस सर, सेकंड सेकंड है, तो सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? सेकंड में साइन कोसेक साइन और कोसेक होता है, तो tan क्या होगा? नेगेटिव। तो tan ये वाला पहले होगा, ये वाली छोड़ देंगे ना, यस सर। ठीक है। दैट इज एक्स बाई टू लाइज इन सेकंड quadrant and we know that value of tan x by 2 in second quadrant always will be positive, always will be negative. So tan x by 2 is equal to 1/3 रिजेक्टेड, इसको अमान्य करते हैं। thus tan x by 2 is equal to हो गया -3, tan s by 2 is equal to क्या हो गया -3, ठीक है। एक ठो वैल्यू तो मिल गई है, फिर साइन एस बाई टू और कास एस बाई टू चाहिए। अब लिख लीजिए, अब अब कौन सा फार्मूला लगाओगे? tan s बाई टू से sec x बाई टू निकालोगे, उसकी मदद से कास आ जाएगा कि नहीं? तो ये आप जानते हो कि कास स्क्वायर एस बाई टू इज इक्वल टू होता है 1/sec स्क्वायर एस बाई टू, कि नहीं? तो कास स्क्वायर एस बाई टू इज इक्वल टू 1/sec स्क्वायर, तो 1 + tan स्क्वायर एस बाई टू। सहमत हो? ठीक है। अब क्या होगा, कास स्क्वायर एक्स बाई टू, तो 1/1 + tan s बाई टू की वैल्यू क्या निकली है -3 का स्क्वायर। तो क्या होगा कास स्क्वायर एस बाई टू, तो 1/, क्या होगा 1 + ये होगा 9, 1 + 9। तो कास स्क्वायर एस बाई टू इज इक्वल टू 1/10, 1/10। तो 1/10, तो कास एक्स बाई टू तो आ गया, कास एक्स बाई टू तो होगा ±1/√10। अब एक्स बाई टू सेकंड क्वाड्रेंट में कास क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ क्या करेंगे प्लस साइन को क्या करेंगे छोड़ देंगे, रिजेक्ट प्लस साइन बिकॉज
वैल्यू ऑफ cos x/2 in second quadrant always will be negative. So cos x/2 is equal to -1/√10, ऐसे ना। अब क्या निकालना होगा, sin x/2 की वैल्यू, sin x/2। तो sin x/2 की वैल्यू क्या होगी, sin x/2 तो रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर s/2, ये प्लस माइनस ठीक है। तो साइन x/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos x/2 क्या है, -1/√10 का स्क्वायर, साइन x/2 प्लस माइनस 1 माइनस 1/10, तो साइन x/2 प्लस माइनस 10 माइनस 1/10, तो साइन x/2 प्लस माइनस क्या होगा 9/10, तो साइन x/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/√10, बट s/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो वैल्यू ऑफ साइन s/2 इज नेगेटिव, विल बी पॉजिटिव होगा। सिंस x/2 lies in second quadrant, so value of sin x/2 in second quadrant always will be positive. So we will leave minus sign. तो sin x/2 इज इक्वल टू 3/√10, हेंस तीनों वैल्यू अब मिल गई ना। sin x/2 इज इक्वल टू 3/√10, cos x/2 इज इक्वल टू बताओ, cos x/2 की वैल्यू -1/√3 थी और tan x/2 की वैल्यू क्या आई थी, -1/3 -3, तो ये वैल्यू आ गई। लिखे अगला एग्जाम्पल देखो, ये क्वेश्चन है एक एग्जाम्पल 22, प्रूव दैट cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3 इज इक्वल टू 3/2। इस साल ये केबी में आया था क्वेश्चन एग्जाम्पल का। तो क्या किया जाए बताओ इसको, पहले रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको रेडियन में डिग्री में। नहीं, उसको कुछ ना करो, फार्मूला लगाएंगे, लास्ट एक्सरसाइज है। फार्मूला क्या लगाओगे, 2 cos स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है 1 + cos 2x,
यहाँ भी 2 cos स्क्वायर तो 1 प्लस कास 2s, यहाँ भी तो 1 प्लस कास 2s। तो यहाँ पे 2 की ज़रूरत है अभी, तो 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, फिर 2 cos स्क्वायर s के स्थान पे 1 प्लस कास 2s लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3, 2 cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3, ऐसे। अब क्या करेंगे, 1/2। अब ये फार्मूला जानते हो, ये फार्मूला जानते हो आप, 2 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कास 2a होता है ना। तो क्या लिख दोगे, 1 प्लस कास 2a, तो 2 इंटू कास 2s हो जाएगा, है ना, और 1 प्लस कास 2 इंटू एक्स प्लस पाई बाई 3, और 1 प्लस कास 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 3, ऐसे। तो 1/2, इसको लिखोगे 1 प्लस कास 2x और 1 प्लस कास 2x प्लस 2 पाई बाई 3, ये क्या होगा, 1 प्लस कास 2x माइनस 2 पाई बाई 3, ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, 1/2, देखो 1 1 1 3 बार है 1, तो 3 हो गया कि नहीं, ये होगा कास 2x, ये क्या हो गया, कास 2s प्लस 2 पाई बाई 3, और कास 2x माइनस 2 पाई बाई 3, ऐसे। 1/2, ये क्या होगा, 3 प्लस कास 2s, फार्मूला कौन सा लगा दें यहाँ, कास a प्लस b प्लस कास a माइनस b, तो क्या होता है, 2 कास a कास b होता है ना, 2 कास a 2s कास b 3 पाई अपान 2 पाई अपान 3, यही ना। अब देखो इसको क्या कर सकते हो आप, 1/2, ये होगा 3 कास 2s लिखे रहो, और 2 कास 2s यहाँ भी लिखे रहो, और इसको कास 2 पाई अपान 3 को डिग्री में चेंज कर दो, तो ये क्या होगा, 1/2, ये 3 प्लस कास 2x और 2 कास 2x, और ये काट दोगे तो क्या आएगा, 60, पाई पाई कट गया, कास 120 आ गया, कास 120। अब कास 120 को क्या लिख सकते हो, 90 प्लस 30, ऊपर की 1-2 लाइन मिटा दें, तो यहाँ पे देखो ये आएगा 1/2, और ये क्या होगा, 3 और प्लस कास 2x और प्लस 2 कास 2x, और कास इसको क्या लिख सकते हो आप, कास 90 प्लस 30, ऐसे। अब इसी को क्या लिख सकते हो, 1/2, 3 लिख लो, ये होगा कास 2x, 2 कास 2x लिखोगे, और कास 90 प्लस 30 क्या होगा, किस क्वाड्रेंट की वैल्यू, सेकंड है, तो सेकंड में कौन पॉजिटिव, ये नेगेटिव रहेगा। हाँ, तो क्या लिखेंगे, कास 90 प्लस 30 क्या लिख दें, माइनस कॉस 30, 90 का उपयोग तो बदलेगा भी, माइनस कॉस 90 माइनस साइन 30, हाँ, माइनस साइन 30, माइनस साइन 30, तो 1/2, यहाँ 3 प्लस कास 2x, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -2 कास 2x, ये साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 2 कास 2x और 1/2, और 2 से 2 ये कट गया, तो बचा क्या, ये 3, ये होगा कास 2x माइनस कास 2x, तो ये तो कट गए फिर,
तो 1/2 और 3 प्लस 0 तो 3/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लिखे। अब देखो ये क्वेश्चन आया था एक 20 नंबर एग्जाम्पल। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8। कल दिए थे, करे नहीं थे। tan π/8 तो एक फार्मूला जानते हो, वी नो दैट। दो तरीके बताए थे, तीसरा तरीका आज बता रहे हैं। tan 2a बराबर क्या फार्मूला होता है, 2 tan a अपान 1 - tan स्क्वायर a। तो इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे tan a बराबर क्या हो जाएगा, 2 tan a/2 ऐसे ना, और 1 - tan स्क्वायर a/2। तो a के स्थान पे हम 45 लिख देते हैं। तो tan 45 बराबर 2 tan 45/2 अपान 1 - tan स्क्वायर 45/2 45/2। π/8 का मतलब होता 22.5। 180/π करोगे यदि तो कट जाएगा, इसको 22.5 अंश आ जाएगा, ठीक है, या 45/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 45/2। तो 45/2 की वैल्यू आपको निकालनी है, इसीलिए एक स्थान पे 45 लिखे ताकि यहाँ 45/2 आ जाए, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू आप बचपन से जानते हो, एक होता है 2 tan, और ये 22.5 अपान क्या होगा 1 - tan स्क्वायर 22.5, और 22.5 को ही π/8 कहते हैं, 22.5। हाँ, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 tan, इसी को क्या लिख सकते हैं, 22.5 अंश बराबर π/8 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ लिखे देते हैं π/8 अपान 1 - tan स्क्वायर π/8। इसके नीचे एक लिखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 - tan स्क्वायर π/8 इज इक्वल टू 2 tan π/8, ऐसे ना। तो -tan स्क्वायर π/8 -2 tan π/8 और +1 इज इक्वल टू 0। तो tan स्क्वायर π/8 2 tan π/8 माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस हो जाएगा, और -1 इज इक्वल टू 0। तो tan π/8 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वर्ग समीकरण है ना। तो वही फार्मूला लगा दोगे तो क्या होगा फार्मूला, tan π/8 इज इक्वल टू होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac/2a, यही ना। तो tan π/8 इज इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है 2 प्लस -b स्क्वायर 2 का स्क्वायर -4 × 1 × -1 अपान 2 × a की वैल्यू क्या होगी 1। तो tan π/8 -2 प्लस माइनस 4 - 4 दूना 4 × 4 4 4 8। tan π/8 इज इक्वल टू -2 प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 अपान 2 tan π/8 तो -2 प्लस -2 √2 अपान 2।
बज गए हैं पापा? कितने बज गए हैं? 8 मिनट बाकी। अब देखो दो कॉमन ले लो, 10 पाई बाई 8, तो दो कॉमन लेंगे तो -1 प्लस माइनस √2 अपान क्या हो जाएगा 2, 2 काट दो, तो 10 पाई बाई 8 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √2। ठीक है, तो बाई टेकिंग इस प्लस साइन, बाई टेकिंग प्लस साइन 10 पाई बाई 8 इज इक्वल टू -1 प्लस √2, तो 10 पाई बाई 8 तो √2 -1 ये हो गया। ठीक है, तो √2 की वैल्यू होगी 1 पॉइंट कुछ होती है ना, तो 1 पॉइंट कुछ से 1 निकाल दो तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी कि नहीं रहेगी। अब पाई बाई 8 फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, लेकिन माइनस साइन ले लेंगे तो ये माइनस में वैल्यू आ जाएगी। अब पाई बाई 8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंटेन है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस साइन लेने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 10 पाई बाई 8 की वैल्यू नहीं होगी, हाँ निगेटिव आएगी। ठीक है, बाई टेकिंग माइनस साइन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 10 पाई बाई 8 इज इक्वल टू -1 माइनस √2, विच इज निगेटिव वैल्यू, बट पाई बाई 8 कंटेन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, so value of 10 pi by 8 will be positive, so 10 pi by 8 is equal to -1 minus √2 is rejected, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, पर ये रीजन सब लिखना पड़ेगा वहाँ, है ना, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट छोड़ दोगे। 10 पाई बाई 8 की वैल्यू आपको पता चल गई कि √2 -1 होता है। दो तरीके से पहले भी बताए थे, लगता है यही तरीका सबसे आसान है कि नहीं। डायरेक्ट लगाने पड़ेगी। हाँ, इसका मतलब इसकी वैल्यू निकालने के 3 तरीके बता दिए आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 19 एग्जाम्पल है, प्रूव दैट cos 2s cos x by 2 cos 2s cos x by 2 minus cos 2s cos 9x by 2 बराबर sin 5x और sin 5x by 2। क्या करोगे, cos 2x को कॉमन लेके फार्मूला लगा देंगे। क्या कर लेंगे, cos 2x को कॉमन लेके cos c माइनस की का फार्मूला लेंगे। cos 2s कॉमन ले लेंगे, तो cos 2s को रखोगे कहाँ, लाना तो है नहीं cos 2x, तो cos 2s को फेंकोगे कहाँ इससे क्या हुआ, एक फार्मूला पढ़े हो आप, 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b पढ़े हो। तो 2 की ज़रूरत है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड, तो 2 cos a cos b आ जाएगा, तो ये फार्मूला लगा दोगे। ठीक है, फिर आगे देखा जाएगा, पहला काम तो ये करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या होगा 1/2, 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो cos 2x cos x by 2। अभी 15 मिनट डीम लिख लो जल्दी से, फिर जाओ, फिक्स 7 बजे होंगे, अभी
एक आध मिनट बाकी होंगे, लिख लो बचे हैं। हाँ 15 मिनट लिख लो, फिर जाओ, 1 घंटे में सब हो जाएगा तैयारी। मेन चीज़ तो तुम्हारा छूट ही नहीं जाएगा ना लिखो रहोगे तो, जो दिन पूरे दिन एनर्जी प्रदान करेगा। जल्दी से लिख लो फटाफट। तो यहाँ पे देखो 2 cos A cos B का फार्मूला लगाते हैं ना। यस क्या होता है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। तो cos क्या लिखें 2x और प्लस x/2 प्लस cos 2s माइनस x/2। ठीक है, ये मीडियम ब्रैकेट, फिर माइनस लिखो cos 2x प्लस 9x/2 और प्लस cos 2x माइनस 9x/2। ऐसे मीडियम ब्रैकेट खत्म, ये हो गया लॉन्ग ब्रैकेट। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो 1/2 2x/2 तो 5x/2, तो cos 5x/2 प्लस cos 2s/2 निकल गया तो 1.5, तो 3s/2। ऐसे ना। और ये क्या होगा माइनस 4 दूना 2 दूना 4 9 2 11 माइनस cos 11x/2 ऐसे। और 4x से 9x निकल गए तो माइनस 5x, तो ये माइनस cos माइनस 5x/2 ऐसे ना। समझ गए, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिए। अब 1/2 cos 5x/2 cos 3x/2 cos 11x cos 11x/2 cos माइनस थीटा का से थीटा होता है, तो माइनस cos 5x/2। ये इससे उड़ गया। ठीक है, सर हमारे पास 13 होगा सर आइडिया। क्या सर 13 होगा 4x प्लस 9x 13/2। 4x से 9x निकलेगा तो क्या बचेगा? सर वो पहले वाले यस सर। हाँ 4 9 3 13, हाँ 13x/2। ठीक है 13x/2। तो ये क्या लिख दोगे 1/2। अब क्या लिख दोगे cos 3s/2 cos 13s/2। और कौन सा फार्मूला लगा दोगे cos c माइनस cos d का। तो cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या होता है? -2 माइनस लगा और मान लो माइनस नहीं लगाना तो d माइनस c करना पड़ेगा, है ना। तो 2 sin c प्लस d, तो 3s/2 और 13s/2 2 sin c प्लस d/2 और sin d माइनस, है ना। sin d माइनस कर दे तो माइनस नहीं लगाना पड़ता, d के स्थान पे 13s/2 माइनस 3s/2 ऐसे। तो 1/2 ये होगा 2 sin 13 3 16x/2 इंटू 2 साइन 13 से 3 का 10x बटे 2 इंटू 2। ये क्या होगा 4 चौक 16, तो 1/2 और 2 ये साइन 4x और ये 2 तो आ जाएगा 5x/2 साइन 5x/2। अब 2 2 कट गए ये वाला, तो बचा क्या साइन 4x और साइन 5x/2। यही तो लाना था, 4x कहे आ रहा है 4x ना आएगा 5 कैसे आएगा? गलत लिख दिए क्या हम? टू एक्स x/2 3x हो गया। ठीक है, यहाँ 3x है क्वेश्चन में, है हम क्या कर दिए थे 2x। इसको क्वेश्चन में सुधारे देते हैं हम, कौन अब कहाँ सुधारे 4x कर देते हैं। किताब में यहाँ 2x 3x है, हम 2x से कर देते, जो आया वो प्रूफ करने में लिख दिए।
लिख लेता ना। एक और देखो 18 नंबर एग्जाम्पल। एटीन नंबर एग्जाम्पल ये है, इफ है साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 cos y इज इक्वल टू 12/-12/13 where x and y both lies in second quadrant, where x and y lies in second quadrant, then find the value of sin x plus y, then find the value of sin x plus y and cos x plus y, ये वैल्यू निकालना है। एक क्वेश्चन जो बताए थे वहाँ थीटा के बारे में कुछ रहता पता नहीं था, ठीक है, लेकिन यहाँ एस के बारे में बता भी दिया है कि किस क्वाड्रेंट में कंटेन है, sin SY2 cos SY2। ठीक है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो फार्मूला तो जानते हो आप, क्या जानते हो? वी नो दैट साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है? साइन एक्स कास वाई, कास एक्स साइन वाई। कौन कौन वैल्यू पता है आपको? साइन एक्स पता है और कास वाई पता है, तो कास एक्स साइन वाई निकालना पड़ेगा। कास एक्स साइन, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। तो आप जानते हो कि कास एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? कास की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है? निगेटिव, तो माइनस लिख दो, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही। तो माइनस 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या है? 3/5, ठीक है। तो ये माइनस तो रहबे करेगा क्वाड्रेंट की वजह से, 9/25 माइनस 25 माइनस 9/25, तो माइनस 25 से 9 निकाल दो, 16, 16 का वर्गमूल 4/5, यही होगा कि नहीं होगा? कास एक्स की वैल्यू। अब किसकी ज़रूरत पड़ेगी? साइन वाई की। तो साइन वाई की वैल्यू, तो साइन वाई की वाई भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन वाई की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगी? है पॉजिटिव, तो इसलिए हम पॉजिटिव ही रहा, 1 माइनस कास स्क्वायर वाई लिख देंगे, है ना। तो साइन वाई, तो 1 माइनस कास वाई की वैल्यू क्या है? माइनस 12/13 का स्क्वायर। तो साइन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 144/169। तो साइन वाई इज इक्वल टू 169 माइनस 144 169, ठीक है। तो साइन वाई इज इक्वल टू 169 से 144 निकाल दो तो क्या होगा? 25/169। साइन वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 है, ये प्लस है में होगा ना, 5/13। साइन वाई किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा? साइन
एस प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एस की वैल्यू रख दो 3/5 इंटू कास वाई की वैल्यू -12/13 और प्लस कास एस की वैल्यू निकाले ना है -4/5 और साइन वाई की वैल्यू क्या है 5/13 तो ये क्या हो जाएगा 12 × 36 -36/13 × 65 4 × 5 20/13 × 65 -56/65 तो साइन एस प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई -56/65। अब क्या निकालना है आपको कास एस प्लस वाई की। तो कास एस प्लस वाई का फार्मूला क्या है कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ऐसे ना। तो कास एस की वैल्यू आपको निकाल चुके थे ना अभी, साइन ए कास। तो कास वाई की वैल्यू क्या थी कास एस की वैल्यू क्या थी -4/5 कास वाई की -12/13 साइन एस की 3/5 साइन वाई की 5/13 ठीक है। 12 चौक 48 13 पचे 65 ये -3 × 5 = 15 ये 65 48 से 15 निकाल दो 33/65 ये आंसर आ गया। ये 18 नंबर एग्जाम्पल था। अभी 1 से लेकर के 17 तक और बताएंगे। ये तो पुतरा आ रहा है भाई, क्या हो गया इसमें। वो जीत लिखेगा कैसे इसको।